नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान और मेरे साथ हैं मेरे साथी, मेरे सहयोगी दिव्यांशु। नमस्ते। खला में आसमान की ऊंचाइयों पर तैर रहे हैं इंटरनेशनल सैटेलाइट, और उन सैटेलाइट से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो सबको भौचक कर सकती हैं, और वो बहुत बड़े इशारे भी दे रही हैं। आज के दीन दुनिया में हम उसी को डिकोड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो क्या तस्वीरें हैं, सबसे पहले आप ये जानिए। 8 फरवरी को ईरान के ऊपर से ली गई हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरों से इस्फहान न्यूक्लियर सेंटर पर कुछ ऐसा दिखा जो इशारा है कि कुछ तो बड़ा होगा, जिसके चलते तगड़ी किलेबंदी की जा रही है। आज दिन दुनिया में हम आपको बताने जा रहे हैं मीडिया रिपोर्ट के हवाले से कि ईरान की सबसे संवेदनशील यानी हसास और बेहद महफूज या सुरक्षित परमाणु सुविधाओं में से एक इस्फहान में क्या कुछ ऐसा हुआ जो बताता है कि ईरान पिछले बार से बड़ा सबक ले चुका है। ईरान के इस्फहान, फोर्दो और नताज केंद्रों पर 12 दिनों तक चली जंग जो कि जून 2025 में हुई थी, उसमें कई बार हमला किया गया था। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बताती हैं कि ईरान के इस्फहान न्यूक्लियर सेंटर के एंट्री पॉइंट को कुछ इस तरह से ढका गया है, कुछ वहां ऐसा किया जा रहा है जो अमेरिका और इस्राइल को भी चक्कर में डाल देगा, या यूं कहें कि घन चक्कर बना देगा। जी हां, घन चक्कर बना देगा। कैसे, ये बताएंगे मेरे साथी दिव्यांशु। दिव्यांशु, इस वक्त तो हमें नजर आ रहा है बिल्कुल सब कुछ प्लेन है, एक पहाड़ है, पहाड़ियां हैं और सब कुछ प्लेन है। बिल्कुल बिल्कुल इमरान जी, आपने जैसे कहा कि ये प्लेन पहाड़ी आपको दिख रही है। हालांकि ये एआई क्रिएशन है, हमने दर्शकों के लिए ये बना रखा है। अब आप सोचिए कि यहाँ आपको क्या नजर आ रहा है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको समतल एक मैदान नजर आ रहा होगा, लेकिन उसके अंदर ये क्या है? बिल्कुल, और ये न्यूक्लियर पावर प्लांट हमने दिखाने के लिए किया है। ये B2 बॉम्बर को दिखाने के लिए हमने एक तरीके से कोशिश की है कि देखिए, जब उस दौरान ये हमला हुआ था, पहले मैं पूरा परिदृश्य आपको समझा रहा हूँ कि आखिर हुआ क्या था। ये बंकर बस्टर बम गिराए जा रहे हैं जो अमेरिका ने गिराया था जून में। बिल्कुल, न्यूक्लियर पावर प्लांट पर ये बंकर बस्टर बम गिराए गए। अब ये उड़ रहे हैं, लेकिन अब एक तरफ, दूसरी तरफ ये इसराइल के द्वारा भी किया गया था हमला। अमेरिका के बाद इसराइल ने भी किया था वहीं। बिल्कुल, हमने देखा था किस तरीके से। अब ये इसराइल का भी एक बार देख लेते हैं कि वो किस तरीके से इस पर अटैक कर रहा है। ठीक है। इसके बाद हम आपको जो चीज दिखा रहे हैं वो अपने आप में ये ट्रकों के द्वारा, ये अभी ताजा हालात, ये बिल्कुल ये अहम चीज है जी। ये एंट्री एरिया है इस्फहान के, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, रेस्ट्रिक्टेड है ये एरिया, वहां किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। ये मिट्टियों के सहारे इस गेट को भरा जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल दर्शकों के लिए बन जाता है कि भाई मिट्टी से क्या होगा। सवाल ये है, जबकि मिट्टी तो बहुत मामूली चीज है, और उसके अंदर तो हम देख रहे हैं कि पूरा प्लांट का प्लांट है, पता नहीं जमीन में किस गहराई पर। बिल्कुल, और ये अंदाजा लगाया जाता है कि 50 मीटर से भी नीचे है। 50 मीटर से भी नीचे, और कहीं कहीं तक बताया जाता है कि 80 मीटर के करीब करीब ये पूरे अंदर इसके बसाए गए हैं। अब ये एक तरीके से परिदृश्य हमने जो एआई क्रिएशन किया है। थोड़ा सा और आगे ले जाइए, बल्कि इस वीडियो को आगे करके देखते हैं। अब ये देखिए, एरियल फुटेज, आपको ड्रोन फुटेज दिखाई दे रहा है। यहाँ आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है। एक्चुअली में जो मिट्टी डाली गई थी उसके पीछे का कारण यही है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या मूर्खता है जी। मिट्टी इसलिए डाली गई, पहाड़ी का कलर देखिए आप, ठीक है, ये मिट्टियों के कलर जैसा बिल्कुल होता है। अगर आप इसमें कंक्रीट डालेंगे या सीमेंट, बालू, इन सब चीजों से करेंगे तो आप वहां पे आसानी से पता लगा सकते हो कि आखिर है कहां पे ये। ठीक है, सैटेलाइट से तो और दिख जाएगा। बिल्कुल, सैटेलाइट से आप एकदम आराम से पता लगा सकते हो। सैटेलाइट इमेज भी एक बार दिखाइए, आगे लेके चलिए। अब इसमें देखिए, ये मिट्टी का एरिया, ये जो पूरी एरिया है ना, ये मिट्टी की है, जहां पे अप्रोक्सीमेट बताया जा रहा है कि यहां पर इनका लोकेशन है एंट्री का। लेकिन ये भी सिर्फ सैटेलाइट इमेज में माना जा रहा है। अब अमेरिका के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाएगी, या इसराइल के लिए, कि वो जब भी यहां पर पहुंचेंगे, उनके फाइटर जेट या लोकेशन को किसी तरीके से लोकेट करने की कोशिश करेंगे, वहां पर ट्रेस करेंगे, तो उन्हें समझ ही नहीं आएगा। पहाड़ी को पीस करके उसी की मिट्टी बनाई गई और उसी के सहारे उसके मुंह पर भर दिया गया। अब आप उस पहाड़ में कहां खोजेंगे? मिट्टी का कलर भी वही है, पहाड़ी का भी वही है, और कहा तो यह भी जाता है कि जब मिट्टी के अंदर कोई बम ब्लास्ट होता है ना, तो मिट्टी इस तरीके से खुद उड़ जाती है कि उसकी रेंज ही कम हो जाती है, यानी बम फटने का। दूसरी तरफ अगर आप कंक्रीट में फोड़ेंगे, ठीक है, तो वो और ज्यादा धमाका करेगा, ठीक है, अपने आसपास की चीजों को और ज्यादा विखंडित कर देगा।
और यही कारण है कि ईरान ने सबसे ज्यादा तकनीकी की जगह इन चीजों का प्रयोग किया जो इल्यूजन क्रिएट कर सके। यानी ये इस्फाहान सेंटर है ईरान का, जहां पर पिछली बार भी हमले का दावा किया गया था, लेकिन ईरान ने बाद में दावा किया था कि हमारे इस्फाहान सेंटर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, सब कुछ ठीक ठाक है, एनरिच यूरेनियम पूरी तरह से सेफ है, जिसकी बिना पर, जिसके आधार पर आज वो अमेरिका से बातचीत कर रहा है। अगर वो तबाह हो चुका होता तो फिर बातचीत का मकसद ही क्या निकलता दिव्यांशु। अब उसके लिए जो कि मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हो, जिसको दिव्यांशु ने हमारे लिए एआई से क्रिएट किया है, वो यही है कि पूरा का पूरा सेंटर जमीन क्या पहाड़ के कई फीट नीचे, कई मीटर नीचे, और उसके बाद अब ईरान ने उसे पिछले बार से सबक लेते हुए मिट्टी से ढाक दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। दरअसल इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी की वेबसाइट पर प्रकाशित तस्वीरों के मुताबिक साइट के दक्षिणी हिस्से और बीच में सुरंग प्रवेश द्वार पूरी तरह से ढक दिए गए हैं, जैसा कि अभी हमने आपको एआई इमेज के जरिए दिखाने की कोशिश की। यानी नॉर्थ यानी शुमाली उत्तरी सुरंग द्वार और इसके अलावा जो दूसरे दरवाजे हैं इस सुरंग में जाने के, वो सभी ईरान ने पूरी तरह से पैक कर दिए हैं, जहां से अमेरिकी या इस्राएली हमले का खतरा है। अब सैटेलाइट तस्वीरों से यह भी नोट किया गया है कि सुरंगों के आसपास किसी तरह की वाहन गतिविधि भी नजर आ रही थी। तो ये वही वाहन गतिविधियां हैं, ये वही ट्रकों की आवाजाही है दिव्यांशु, जो आपने क्रिएट की है एआई के जरिए। ट्रकों में मिट्टी भर भर कर लाई गई, पहाड़ी मिट्टी, और इस पूरे दरवाजे को सुरंगों के पैक कर दिया गया। बिल्कुल, ये हमने हालांकि एआई वीडियो जनरेट किया है। वास्तविकता में कुछ ईटर हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती जो मीडिया में नहीं रहती हैं या पब्लिकली नहीं रहती हैं अवेलेबल, और सैटेलाइट से भी पकड़ में नहीं आती जी। अब मिट्टी, जैसा मैंने पहले बताया, मिट्टी का कलर पहाड़ों का कलर सेम है, और आप जब सैटेलाइट इमेज से देखते हैं तो उस वक्त आपको समझ ही नहीं आता कि वास्तविक ये पहाड़ है या फिर मिट्टी से ढका हुआ टनल का गेट है। और पिछली बार भी कुछ इसी तरीके का सीन हुआ था। ईरान ने गलती ये कर दी थी कि उस दौरान उन्होंने शायद कंक्रीट का प्रयोग कर लिया था, और वो उस समय तक अपने आप को सुरक्षित नहीं कर पाए थे। हालांकि फिर भी क्योंकि इतनी गहराई में मौजूद है वो, कि वहां पर बंकर बस्टर बम गिराए जाने के बावजूद, क्योंकि उसकी भी एक रेंज है जी, वो अमेरिका खासतौर पर, हालांकि उस पर आरोप लगते हैं कि वो सही जानकारी नहीं देता है कि कितनी उसकी रेंज है, और वो किसी को बेचता तक नहीं है जी। यही कारण है कि उसके बाद जो ईरान है उसने इन चीजों से सबक लिया। असल में आपके पास तमाम वॉर की मशीन हो, लेकिन जब तक आपके पास दिमाग नहीं है तब तक आप युद्ध नहीं जीत सकते। बहुत सारी चीजें ले ले, आपके पास बहुत ताकत हो लेकिन दिमाग नहीं है तो आप हार जाएंगे, और ईरान इन्हीं चीजों का उपयोग कर रहा है जी। और यहीं से इन सुरंगों के भरने से बड़े इशारे मिल रहे हैं कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। आप खुद सोचिए कि जब बातचीत चल रही है तो फिर इन परमाणु ठिकानों को जो दावा किया जाता है कि ईरान के हैं भरने का, इस वक्त क्या मकसद हो सकता है? तो सीधी सी बात है, बातचीत टूटेगी, क्योंकि इसकी शर्तें ही ऐसी हैं जो मुश्किल है जिसे पूरा किया जाए, या मुमकिन ही नहीं है कि जिन्हें पूरा किया जाए। यही वजह है कि बातचीत टूटेगी, और ईरान अपने आप को पहले से इस बार पिछली जंग से सबक लेते हुए सेफ करता हुआ चल रहा है, ताकि कम से कम नुकसान हुए। इसके अलावा भी एक अहम बात हम आपको बताने जा रहे हैं, वो भी सुन लीजिए। खबर आ रही है कि इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू वॉशिंगटन के लिए रवाना हो गए हैं आज, और उनकी अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ बुध के रोज मुलाकात है, और व्हाइट हाउस में दोनों मिलने जा रहे हैं। यह बैठक बंद कमरे में होगी और इसमें किसी भी मीडिया को इजाजत नहीं है कि वो उसे कवर कर सके। अब आप सोच सकते हैं कि कितनी खुफिया ये बैठक होने जा रही है, और कुछ तो इसमें ऐसा तय होने जा रहा है जो आगे आने वाले दिनों का भविष्य तय करेगा। ट्रंप ईरान के साथ ऐसा कमजोर समझौता कर सकते हैं जो केवल परमाणु मुद्दे तक ही सीमित हो, और जिसमें अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की सख्त निगरानी शामिल ना हो, क्योंकि ट्रंप की पूरी कोशिश है कि जैसे तैसे समझौता कर लिया जाए, ताकि अपने मागा पीपल्स को बताने के लिए यह हो जाए कि देखिए हमने ईरान को समझौते की मेज पर झुका दिया और अपनी शर्तों पर उससे समझौता कराए, देखिए हमने ईरान को दबा दिया। लेकिन यरूशलेम को यह चिंता है, इसराइल को यह चिंता है कि ऐसा समझौता इसराइल के हाथ को बांध देगा, और वॉशिंगटन और तेहरान के बीच किसी समझौते के रहते ईरान के भीतर कार्रवाई करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। ऐसी स्थिति में यह भी होगा कि अब सार्वजनिक रूप से तो पीएम नेतन्याहू
ट्रंप की आलोचना कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इजराइल में ट्रंप को अब तक का सबसे अधिक प्रो इजराइल अमेरिकी प्रेसिडेंट माना जाता है। और ट्रंप के पिछले दौरे इख्तिदार के दौरान भी धमकियों और कड़े बयानों के बावजूद इजराइल ने ईरान के खिलाफ कोई सीधी सैन्य कार्रवाई नहीं की थी और कहा था कि वो परमाणु समझौते से बंधा नहीं है। लेकिन अगर परमाणु समझौते से ईरान बंध गया, कोई मुस्बत हल तक ये बातचीत पहुंच गई, तो इजराइल के ईरान पे हमला करने के सारे विकल्प खत्म हो जाएंगे। और इजराइल चाहता है, जैसा कि हम आपको बार बार बता रहे हैं अपनी हर रिपोर्ट में, कि इजराइल चाहता है कि जंग हो, ईरान पर तगड़ा हमला किया जाए ताकि वो लंबी दूरी की मिसाइल बनाने लायक ना बचे, यूरेनियम एनरिचमेंट करने लायक ना बचे। यही वजह है कि ईरान ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। हम चाहेंगे कि एक बार हमारे इस वीडियो को आप पूरा देखें और बहुत तेजी से दिव्यांशु समझाएं कि दरअसल उन सूखे पहाड़ों में हुआ क्या है। जल्दी जल्दी ये सबसे पहले फास्ट फॉरवर्ड में हम चलते हैं कि देखिए एक समतल मैदान आपको दिखाई दे रहा होगा, पीछे पहाड़ियां दिखाई दे रही होंगी। अब इसके बाद समझिए कि ये समतल मैदान हमने इसलिए दिखाया है क्योंकि ये समझ लीजिए कि उसको ढकने के बाद का सिलसिला है, यानी ये पूरा ढक दिया गया। अब ये मैदान नुमा बन चुका है। यहां पर आपको अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि आप कहां पर एंट्री पॉइंट है, एग्जिट पॉइंट है, कहां पर वो टनल हो सकता है जहां पर बम गिराया जा सके। अब इसके बाद देखिए, ये जब भी इन्होंने बम गिराया, हालांकि इस टनल को हमने आउटर में दिखा रखा है, ये बाहर दिखा रखा है, लेकिन बाहर नहीं। ये पहले इस तरह का रहा होगा, ये काफी क्लू मिले होंगे। हाँ, जी, मतलब ये हमने चूंकि बाहर दिखा रखा है इसको, इनके पूरे परमाणु संयंत्र को, लेकिन ये जमीन के अंदर है। हमने सिर्फ दर्शकों के लिए दिखाया क्योंकि जमीन के अंदर आप दिखा नहीं सकते। हाँ, ये बम गिराया गया और यही कारण है कि पिछली बार जब पूरा हमला हुआ था जिस तरीके से, उसके बाद इसराइल भी अटैक करता है, यानी अमेरिका तो मार के गया, इसराइल भी घुस जाता है, चलो हम भी दो चार छोड़ देते हैं, क्या पता कुछ हमारे से ही निकल आए। यानी अमेरिका पर उसे भरोसा कतई नहीं था, एक तरीके से आप ये भी समझ सकते हैं। वो भी ये देखिए बमबार्डिंग करता है। अब जब परमाणु संयंत्र उन्होंने उस दौरान भी बचा लिया था क्योंकि बहुत नीचे स्थित है, तो इन्होंने इस बार सबक ले लिया क्योंकि अमेरिका और ज्यादा घातक हमला कर सकता है। उसे मालूम है कि पिछली बार जब करने के बाद बंकर बस्टर नहीं उड़ा पाया, तो इस बार क्या होगा, हो सकता है इस बार वो सिलसिलेवार कई तरीके से वो अटैक करे। इस वजह से इन्होंने ये मिट्टी जो है वो पहाड़ी नुमा, जो पहाड़ की स्ट्रक्चर में ही मिट्टी दिखाई दे रही है। आप सोचिए, ये और इसका रंग दोनों का समान है। टनल गेट को इन्होंने बंद कर दिया और यहां से जो 13 वैज्ञानिक हैं रूस के, कथित तौर पर उन्हें मॉस्को ले जाया गया है। वो वीडियो भी हालांकि था, लेकिन एक तरीके से, और ये पूरे टनल का देखिए आप अंदर किस तरीके से ये परमाणु संयंत्र लगे होते हैं जहां यूरेनियम एनरिचमेंट किया जाता है, यानी उसे उस तरीके से बनाया जाता है कि उससे परमाणु हथियार बनाया जा सके। बिल्कुल। और अब हम आपको वो वीडियो दिखा रहे हैं जो रूस के वैज्ञानिकों को, ये भी एआई वीडियो क्रिएट किया है दिव्यांशु ने, किस तरह से रूस के वैज्ञानिकों को ले जाया जा रहा है और उन्हें एक विशेष जहाज से ले जाया गया। लेकिन सवाल यही है कि वो वहां कर क्या रहे थे। कुछ तो ऐसा कर रहे थे जो, या तो ये हो सकता है कि ईरान ने बातचीत के चलते ही अपना जो एनरिच यूरेनियम है वो रूस को सौंप दिया है, ये भी मुमकिन है, या फिर उसे किस तरह से सेफ रखा जाएगा उसकी तैयारी करने आए हो रूस के वैज्ञानिक, रूस के साइंसदान। ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब कोई नहीं जानता। ये तो उनकी खुफिया एजेंसियां ही जानती हैं या फिर उनके दुश्मनों की खुफिया एजेंसियां जानती होंगी। जी बिल्कुल। सवाल ये था जैसे आपका कि वो वैज्ञानिक आखिर कर क्या रहे थे। इसमें बहुत आसानी से समझ सकते हैं। पुतिन कई बार ये कह चुके हैं, उनके जो साइंटिस्ट हैं इसके लिए, बाकायदा इनके परमाणु संयंत्रों के लिए, वो ऑलरेडी ईरान में काम कर रहे हैं। पिछली बार भी हमने रिपोर्ट देखी थी, जैसे ही हमले की आशंका तेज हुई, पुतिन ने अपने वैज्ञानिकों को बुलवा लिया, क्योंकि अगर वो मारे जाएंगे तो ईरान का पूरा कार्यक्रम फेल हो जाएगा। उन्हीं के सहारे इनका पूरा कार्यक्रम चल रहा है। ईरान के कई वैज्ञानिक मारे गए थे, पिछली बार भी हमने देखा था, और इस बार अगर रूस वाले जाते हैं तो बहुत ज्यादा नुकसान ईरान का हो जाएगा, क्योंकि सारी थियरी उन्हीं के पास पड़ी हुई है। सारी जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो क्वालिटी उन्हें पता है कि कहां तक ले जाया जा सकता है, इससे कब ये काम आएगा, हथियार बनाने के, आप जो भी वो चाहते हैं शांति के लिए, तो वो सब चीजें सिर्फ रूस के पास हैं और वो ईरान के साथ मिलकर काम कर रहे हैं उनके लिए। बार बार अमेरिका कितनी बार भी स्ट्राइक करे, कितनी बार भी धमकी दे दे रूस को, लेकिन वो पीछे नहीं हटता। और इस बार कुछ न कुछ रूस की एजेंसी को भी हाथ लगा होगा और यहां तक कि ईरान की एजेंसियों को भी भाप गई होंगी कि स्ट्राइक फिर से हो सकती है। इस वजह से उन्होंने सबसे पहले अपने उन्हीं वैज्ञानिकों को सेव कर लिया जो ऑलरेडी उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो अब देखना यह होगा कि पीएम नेतन्याहू और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच में क्या बात होती है, या क्या ये बात ईरान अमेरिका बातचीत को तोड़ने के लिए होगी, या कुछ और नई शर्तें लगाने की जिद लेकर पहुंच रहे हैं पीएम नेतन्याहू प्रेसिडेंट ट्रंप के पास।
ये सारी चीज़ों का जो इंकशाफ है, जो खुलासा है, वो आने वाले दिनों में हो पाएगा और कुछ तो ऐसा होगा मिडिल ईस्ट में जो दुनिया को हिलाकर रख देगा। और ये कार्रवाई या जो तैयारियां हैं वो इसी की नजर आती हैं। आप इसके बारे में क्या मानते हैं हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। दीन दुनिया के इस शो को आज हमने कुछ अलग ढंग से करने की कोशिश की, आपको कैसा लगा हमें बताइएगा। और आप क्या कुछ जानना चाहते हैं इस शो के जरिए मिडिल ईस्ट के हवाले से, वो भी हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। बहुत शुक्रिया दिव्यांशु आपका इस पूरी बातचीत के लिए और पूरी जानकारी देने के लिए। इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए आपका शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए और अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।